सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। मैं बोर्ड से प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित हूँ। अपवर्तक और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ, मेरा फिर से स्वागत है चैनल नेत्र सर्जन द्वारा नेत्र चैनल। आज के वीडियो में मैं उपचार की समीक्षा करूंगा। प्रेसबायोपिया के विकल्प यानी पढ़ने के चश्मे की आवश्यकता जो कई लोगों के लिए शुरू होती है। 40 के दशक की शुरुआत में मैं प्रेसबायोपिया के कारण पर चर्चा करूंगा। नवीनतम FDA अनुमोदित वोविटी आई ड्रॉप, साथ ही सर्जिकल उपचार विकल्प जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। अमेरिका में उपलब्ध है। यदि आपके पास 10 मिनट देखने का समय नहीं है वीडियो, अधिक युक्तियां जानने के लिए आप छोटे मजेदार वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम @द्रोद्रयदाई पर फॉलो कर सकते हैं। अपनी आँखों का ख्याल रखें। तो प्रेसबायोपिया क्या है? प्रेसबायोपिया में कमी है नजदीक से पढ़ने की दृष्टि में जो उम्र बढ़ने के साथ हमारी आँखों में घटित होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप ये देखना शुरू कर सकते हैं कि छोटे या बारीक प्रिंट पढ़ना अधिक से अधिक हो जाता है। समय के साथ ये कठिन हो जाता है और हो सकता है कि आप अपनी पठन सामग्री को और अधिक समय तक रोक कर रखें। आगे दूर अंततः आपको काउंटर पर पढ़ने वाले चश्मे नुस्खे की आवश्यकता हो सकती है। छोटे प्रिंट को पढ़ने में सक्षम होने के लिए बाइफोकल चश्मा या मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंस। अगर आप प्रेसबायोपिया से प्रभावित हैं, आप अकेले नहीं हैं। प्रेसबायोपिया 128 मिलियन अमेरिकियों को प्रभावित करता है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रेसबायोपिया का क्या कारण है? हमारे में लेंस। प्रेसबायोपिया का क्या कारण है? आंख लचीली होती है और हमारी आंख की सिलियरी नामक मांसपेशियां आकार बदलने के लिए डिजाइन की गई है। शारीरिक अनुबंध। लेंस की आकार बदलने की क्षमता ही हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है, फोकस को बदलकर अलग अलग दूरी पर स्पष्ट रूप से। जब लेंस का आकार अधिक घुमावदार होता है, आंख अधिक निकट दृष्टिगोचर हो जाती है, जिससे हम निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो जाते हैं। इसका विपरीत तब होता है जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे लेंस धीरे धीरे अपना लचीलापन खो देते हैं और समय के साथ उनका आकार भी नहीं बदलता है। हमारी आंख की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे प्रेसबायोपिया हो जाता है। हालांकि वर्तमान में हमारे प्राकृतिक लेंस की लोच को बहाल करने के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। इस सीमा से बचने के लिए कई प्रभावी प्रेसबायोपिया उपचार हैं। मेरे पास कोई वित्तीय नहीं है। इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए किसी भी उपचार, सभी उपचार विकल्पों में रुचि। मैं इस वीडियो में आपके लिए समीक्षा करता हूं जो मेरे अपने नैदानिक अनुभव और अध्ययन पर आधारित है। वोविटी आई ड्रॉप अस्थायी गैर सर्जिकल उपचार। हाल ही में मेरे बहुत से मरीज नए FDA अनुमोदित वोविटी आई ड्रॉप के बारे में पूछ रहे हैं। एल्गन द्वारा बनाया गया वोविटी एक प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप है जिसमें 1.25% पाइलोकार्पिन होता है। इसका सक्रिय घटक पिलोकार्पिन 2 तंत्रों के माध्यम से निकट दृष्टि में अस्थायी रूप से सुधार करता है। सबसे पहले, यदि आपके लेंस में अभी भी कोई अवशिष्ट लोच है, तो पिलोकार्पिन संकुचन को उत्तेजित करेगा। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, आपकी आंखों को अधिक निकट दृष्टि की स्थिति में लाने के लिए सिलियरी बॉडी मांसपेशी का उपयोग करें। इससे पहले निकट दृष्टि में अस्थायी रूप से सुधार हो रहा था। दूसरा और मुख्य तरीका जिससे व्यूअटी प्रभावित होता है, निकट दृष्टि पुतली को संकुचित करने के लिए परितारिका में पैरासिम्पैथेटिक मांसपेशियों को उत्तेजित करके होती है, जो एक पिनहोल प्रभाव पैदा करता है। संभवतः आपने स्वयं पिनहोल प्रभाव का अनुभव किया होगा। आप अपने नेत्र चिकित्सक के कार्यालय में जाएं और इनमें से किसी एक से अपनी दृष्टि की जांच कराएं। यह ऑक्लूडर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी छोटे से एक को देखते हैं, फ्लैप के साथ छेद, आप अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं। इस घटना को पिनहोल प्रभाव कहा जाता है। पिलोकार्पिन पुतली के आकार को संकुचित कर देता है, जिससे पिनहोल प्रभाव होता है। पिलोकार्पिन को शुरुआत में 1974 में ग्लूकोमा के इलाज या संकुचन के लिए FDA द्वारा अनुमोदित किया गया था। आंखों की जांच या आंखों की सर्जरी के लिए जरूरत पड़ने पर पुतली वोविटी में 1.25% पाइलोकार्पिन होता है और हाल ही में अक्टूबर 2021 में FDA द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए इसकी खुराक दिन में एक बार प्रत्येक आंख में 1 बूंद डाली जाती है। अनुसार जेमिनाई 1 और 2 अध्ययनों से नैदानिक परीक्षण डेटा, निकट दृष्टि सुधार का प्रभाव वोविटी से आई ड्रॉप लगाने के 15 मिनट बाद ही देखा जा सकता है और लंबे समय तक बना रह सकता है, 6 से 10 घंटे तक। हालांकि इसके कुछ संभावित दुष्प्रभाव भी हैं। व्यूअटी के जेमिनाई 1 और 2 अध्ययनों में रोगियों ने आंखों की लालिमा और सिरदर्द की सूचना दी का उपयोग करते हुए वोविटी आपकी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कम करके रात्रि दृष्टि को भी कम कर सकता है, एक छोटी सी संकुचित पुतली के माध्यम से रात। इसलिए इसका उपयोग करते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। रात पिलोकार्पिन भी शायद ही कभी रेटिना डिटैचमेंट का कारण बन सकता है, इसलिए परामर्श लेना जरूरी है। यदि आप वोविटी का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं तो अपने नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें।
वर्तमान समय में वोविटी है। अधिकांश बीमा द्वारा कवर नहीं किया गया है और प्रत्येक 2.5 मिलीलीटर की बोतल के लिए इसकी कीमत लगभग $75 है। जैसा कि वोविटी नया है, प्रेसबायोपिया के लिए अनुमोदित, हम संभवतः इस दवा के बारे में अधिक से अधिक जानेंगे। अमेरिका में अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाता है। यदि आप चाहें तो मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। मैं भविष्य में अपने अभ्यास में वोविटी के साथ अपने नैदानिक अनुभव की समीक्षा करने के लिए एक वीडियो पोस्ट करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। लेसिक सर्जरी दीर्घकालिक सर्जिकल उपचार। दीर्घकालिक प्रेसबायोपिया उपचार का एक विकल्प लेसिक सर्जरी है। हम में से बहुत से लोग परिचित हैं निकट दृष्टि दोष के उपचार के रूप में लेसिक के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेसिक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है प्रेसबायोपिया का इलाज करने के लिए? प्रेसबायोपिया वाले मेरे लेसिक रोगियों के लिए मैं 2 अलग अलग अनुकूलित योजनाएं बनाता हूं। उपचार प्रत्येक आंख के लिए एक। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक आंख थोड़ा अलग ढंग से देखती है। एक आंख दूसरी की तुलना में थोड़ी अधिक निकट दृष्टि वाली होती है, जबकि दूसरी आंख दूर की वस्तुओं को अधिक देखती है। स्पष्ट रूप से, ये तकनीक रोगी को दूर और निकट दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है। जब दोनों आंखें खुली हों, प्रत्येक आंख में थोड़ा अलग ढंग से सही दृष्टि होने को मोनोविजन कहा जाता है। आपने मोनोविजन के लिए कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में सुना होगा या स्वयं भी इसे पहना होगा। लेसिक होना मोनोविजन बनाने के लिए सर्जरी कॉन्टैक्ट लेंस से प्रिस्क्रिप्शन सुधार के समान है, आपकी आंखों पर स्थायी रूप से। मैं फेम्टोसेकंड लेजर वेवफ्रंट गाइडेड सभी लेजर लेसिक सर्जरी करता हूं। 2 अलग अलग लेजरों का उपयोग करना। सर्जरी के दौरान पहला लेजर फेम्टोसेकंड लेजर होगा। कॉर्निया पर एक बहुत पतला फ्लैप बनाएं, फिर फ्लैप को उठाया जाता है और दूसरा लेजर। मोनोविजन बनाने के लिए एक्साइमर लेजर कॉर्निया को लक्षित नुस्खे के अनुसार नया आकार देता है। मोनोविजन की एक संभावित सीमा एक आंख के कारण गहराई की धारणा में थोड़ी कमी है, दूसरे की तुलना में अधिक दूरदर्शी है। दोनों आंखों के बीच अंतर की सटीक मात्रा। क्योंकि मोनोविजन को आपके और आपके नेत्र सर्जन द्वारा सावधानीपूर्वक चुना जाना चाहिए और ऐसा नहीं है हमेशा उतना ही सरल जितना ये लगता है। गहराई की धारणा, दूर की दृष्टि को संतुलित करना महत्वपूर्ण है और आपकी आंखों के लिए संभव सर्वोत्तम दृश्य परिणाम प्राप्त करने के लिए निकट दृष्टि। मेरे अभ्यास से मेरे पास हर मरीज है जो प्रेसबायोपिया पहनने के लिए मोनोविजन लेसिक सर्जरी पर विचार कर रहा है। कुछ समय के लिए संपर्क लेंस मोनोविजन के दृश्य परिणाम का अनुकरण करने के लिए और केवल हम। यदि उन्हें अनुरूपित दृष्टि पसंद आती है तो सर्जरी के लिए आगे बढ़ें। के बारे में और अधिक जानने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस और लेसिक के विभिन्न जोखिम और लाभ आप इस वीडियो को देख सकते हैं। संपर्क करें। लेंस बनाम लेसिक कौन सा अधिक सुरक्षित है के लिए एक स्थायी उपचार विकल्प है। अपवर्तक लेंस एक्सचेंज सर्जरी स्थायी सर्जिकल उपचार। आपके नेत्र सर्जन द्वारा उपलब्ध प्रेसबायोपिया को अपवर्तक लेंस एक्सचेंज कहा जाता है। यह मूलतः है मोतियाबिंद हटाने के लिए मोतियाबिंद सर्जरी जैसी ही सर्जरी। क्रिस्टलीय लेंस को बदलना नहीं, केवल मोतियाबिंद का इलाज करता है, लेकिन पुराने कठोर लेंस को हटाकर प्रेसबायोपिया का भी इलाज कर सकता है और इसे एक उन्नत मल्टीफोकल या विस्तारित गहराई वाले फोकस इंट्राओकुलर लेंस से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। प्रत्यारोपण या आईओएल। ये विशेष प्रत्यारोपित लेंस हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को मोड़ देते हैं। विभिन्न फोकल बिंदुओं पर हमें वस्तुओं के लिए स्पष्ट दूरी दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। दूर की दृष्टि लैपटॉप का उपयोग करने जैसी स्पष्ट मध्यवर्ती दृष्टि और निकट की दृष्टि स्पष्ट होती है। सेलफोन या किताबें पढ़ना। मैं फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड अपवर्तक लेंस एक्सचेंज सर्जरी करता हूं। मेरे प्रेसबायोपिक रोगियों के लिए लेजर सहायता प्राप्त मोतियाबिंद के बीच अंतर के बारे में जानने के लिए सर्जरी और पारंपरिक मैनुअल मोतियाबिंद सर्जरी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मोनोविजन लेसिक सर्जरी और अपवर्तक लेंस एक्सचेंज सर्जरी दोनों सर्जिकल विकल्प हैं। किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया से जुड़े संभावित जोखिम होते हैं तो अवश्य लें एक व्यक्तिगत नेत्र परीक्षण और कौन सा उपचार ढूंढने के लिए अपने नेत्र सर्जन से परामर्श लें। विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा है। यदि आपको आवश्यकता हो तो मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। अब पढ़ने का चश्मा, और यदि हाँ तो मैं इस वीडियो में किस उपचार विकल्प का उल्लेख कर रहा हूँ जिसमें आपकी रुचि है। पढ़ने के चश्मे के विकल्प के रूप में सबसे अधिक मैंने जिन उपचार विकल्पों का उल्लेख किया है, यह वीडियो वर्तमान में यूएस में उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य उपचार भी उपलब्ध हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कॉर्निया इनले और लेजर कॉर्निया सर्जरी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया ना करें नीचे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे आपके लिए और वीडियो लाने में मदद मिल सके। नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा के बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानने के लिए डॉक्टर ऑड्रे ताई पर लिंक्डइन मैं जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। वहाँ तुम्हारे साथ
देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं देखूंगा आप मेरे अगले वीडियो में।